Assalamu alaikum. A heartfelt welcome to all of you. I'm glad to have you all here for this workshop. So let's dive into today's session with a question. Have you guys ever wondered why some people achieve success effortlessly while others struggle? हम अपनी सराउंडिंग्स में देखें तो कुछ लोग बहुत एफर्टलेसली और स्मूथली सक्सेस हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे होते हैं, हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, but still they don't get it. So, do you know the reason? Anyone want to answer? Okay, so the answer is not the talent, intelligence, or luck. It's the habits. You know, the small repeated actions we take every single day determine either we succeed or fail. So, what's the importance of habits in our daily lives and how habits determine in failure or success? Okay, so our habits define who we are. हम लोग अपनी हैबिट्स की वजह से पहचाने जाते हैं और हमारा फ्यूचर हमारी आज की हैबिट्स पे डिपेंड करता है. सो हैबिट्स को हम कहते हैं कि ये एक इनविजिबल फोर्स है. लाइक अपेरेंटली मे बी इट सीम्स कि इसका इतना ज़्यादा रोल नहीं है, बट 90% of our success depends on our habits. So habits जो हैं वो ये डिपिक्ट करते हैं कि हमारा माइंडसेट क्या है, हमारी सोच क्या है. फॉर एग्जांपल, हमारे पास दो इंडिविजुअल्स हैं. द वन हु स्लीप्स लेट एट नाइट, वो माइंडलेस स्क्रॉलिंग कर रहा है और सुबह लेट उठ रहा है. उसकी रूटीन में कोई हेल्दी एक्टिविटी इंक्लूड नहीं है, लाइक एक्सरसाइज, मेडिटेशन और योगा. वो अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर रहा है, ठीक है. और जब उसको काम पे भी जाना होता है, जस्ट रश, ठीक है, वो टाइमली नहीं पहुंच पा रहा. ऑन द अदर हैंड, सो देयर इज एन इंडिविजुअल हु वेक्स अप अर्ली, जो कि मॉर्निंग वॉक करता है, हेल्दी ब्रेकफास्ट करता है और अपनी रूटीन को प्रोडक्टिवली स्टार्ट करता है, ठीक है. तो यहाँ पर इनकी जो हैबिट्स हैं उसके पीछे उनका माइंडसेट है. You know, mostly we say कि हम, you know, in a very first meeting we can't know someone, but when we live with someone और हम देखते हैं कि वो अपनी लाइफ को किस तरह गुजारते हैं, हमें उससे उनकी सोच का आइडिया होता है, ठीक है. You know, either it's related about the personal growth or their social connections, the way they deal with others, how they control or manage their anger, everything, right? So the second thing is identity. हमारी हैबिट्स हमारी पहचान बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ पर्सन हु एक्सरसाइज डेली, वो रोज गेमिंग कर रहा है, ठीक है. सो और वो उस चीज को रिपीट कर रहा है फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड हिज गोल इज टू बिकम एन एथलीट. सो अगर उसकी जो हैबिट्स हैं वो उसके रिक्वायर्ड गोल के अकॉर्डिंग है तो वो एथलीट बन जाएगा. Similarly, so there is a person who wanna be a writer. तो अगर वो रोज जो है वो कुछ लिख रहा है और वो अपनी उस चीज को एक्सप्लोर कर रहा है, उस पर एफर्ट्स लगा रहा है, ठीक है, और वो उसकी हैबिट बन गई है, तो अल्टीमेटली ही विल बी द राइटर. सो आपकी जो भी पहचान होगी वो किस चीज से डिटरमिन होगी? आपकी हैबिट से, कि आप हर रोज क्या एक्शंस लेते हैं रिलेटेड टू दैट स्पेसिफिक गोल. And our small habits lead to massive results. क्योंकि ये तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि जो कामयाबी है वो एक रात में नहीं मिलती, उसके पीछे
महीनों या फिर सालों की मेहनत होती है, तो उस मेहनत में क्या होता है, उनकी हैबिट्स होती हैं, ठीक है, कि वो हर रोज क्या एक्शन लेते हैं, ठीक है, उसके बाद वो मैसिव सक्सेस को कल्टीवेट करते हैं। सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हमारी सक्सेस डायरेक्टली डिपेंड करती है हैबिट पे। सिमिलरली फेलियर भी हैबिट्स पे ही डिपेंड करता है। सो वी शुड नो कि हैबिट्स क्या होती हैं, द साइंस बिहाइंड द हैबिट्स, और हम हैबिट्स को किस तरह बना सकते हैं, ठीक है, एंड हाउ टू ब्रेक द बैड हैबिट्स। ओके, सो व्हाट इज हैबिट अकॉर्डिंग टू साइंस और न्यूरो साइंस? वो ऑटोमेटिक बिहेवियर्स जो कि हम रिपीटेडली करते हैं बिना सोचे हुए। मतलब फर्स्ट टाइम पे हम कोई भी अगर एक्शन करते हैं तो उसमें हम फोकस ज्यादा होते हैं, ठीक है, और हम वो कॉन्शियसली करते हैं, लेकिन उसके बाद वो कॉन्शियस एफर्ट जो है वो शिफ्ट हो जाती है टू द सब कॉन्शियस एग्जीक्यूशन, ठीक है। मतलब आपने कोई भी काम स्टार्ट किया, आपने फर्स्ट टाइम जब राइटिंग जब स्टार्ट किया है, उस टाइम पे उसको कौन कंट्रोल करता है? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो इनिशियली हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वो एक्टिव होते हैं किसी भी एक्शन को स्टार्ट करने के लिए, बट जब हम उसको रिपीटेडली कर रहे होते हैं तो इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स बेसल गैंग्लिया, ठीक है। तो बेसल गैंग्लिया जब भी कोई एक्शन परफॉर्म करता है उसमें उसको जो है वो सोचना नहीं पड़ता, ठीक है, वो अनकॉन्शियसली करता है। So that's how the habits are formed. So our brain loves efficiency. मतलब अब जब भी कोई चीज हमारी हैबिट बन जाती है, कोई भी एक्टिविटी, तो वो बहुत स्मूथली हो रही होती है, इसीलिए पुरानी हैबिट्स को ब्रेक करना और नई हैबिट्स को अपनी रूटीन में ऐड करना मुश्किल होता है। क्योंकि जब एक चीज आपकी हैबिट बन जाती है तो उसमें आपको फिर वो एफर्ट्स नहीं लगानी पड़ी होती, ठीक है। सो एडेड स्पोर्ट, आवर ब्रेन डज नॉट थिंक दैट व्हाई एम आई डूइंग दिस या इज इट यूजफुल फॉर मी और नॉट, ठीक है। अब बिना सोचे समझे जब एक आदत बन जाती है तो आप उसको करते हैं। ठीक है, सो जो हैबिट्स बनती है हमारे पास, इसमें 3 चीजें इंक्लूड होती हैं। It involves a 3-step neurological loop. The first one is a cue or a trigger. मतलब हम अगर कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, उसका बैकग्राउंड क्या होता है, कौन सी चीज हमें ट्रिगर करती है वो स्पेसिफिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये स्टिमुलस होता है जो कि इनिशिएट करता है उस हैबिट को। हम अगर इसको एग्जाम्पलीफाई करें तो यू नो यू हियर अ नोटिफिकेशन, ठीक है, जस्ट अ सेकंड। ओके, तो आपको मोबाइल पे आपको नोटिफिकेशन सुनाई देता है, ठीक है, और आप इंस्टेंटली अपने फोन को अनलॉक करते हैं, तो दैट्स अ ट्रिगर, दैट्स अ क्यू। अब आप ये नहीं सोचते कि व्हाई एम आई अनलॉकिंग द फोन, और कोई इम्पोर्टेंट जो है मुझे कोई मैसेज आना था या नहीं आना था। मोस्टली ये हमारी हैबिट होती है जिसको हम एडिक्शन भी कहते हैं, कि हम बिना सोचे समझे जैसे ही हम कोई भी नोटिफिकेशन सुनते हैं हम अपने फोन को अनलॉक करते हैं, ठीक है। सो वो जो नोटिफिकेशन है दैट्स द क्यू। देन कम्स अ रूटीन, ठीक है। अब आपको एक ट्रिगर मिला, तो हाउ यू बिहेव, आप जो एक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है,
वो उस रूटीन में आता है। सो जो कि रिपीटेड रिस्पॉन्स होता है टू द क्यू, कि आप उसको बार बार करते हैं, मतलब जब भी वो ट्रिगर आएगा, वो क्यू आएगी, तो आप हमेशा वही एक्शन परफॉर्म करते हैं और वो रूटीन का पार्ट बन जाता है। देन द थर्ड वन कम्स द रिवॉर्ड। देखिए, अब आपकी जो हैबिट है, मतलब अभी जो आपका एक्शन है, जो मेन एक्शन है, वो सेकंड पार्ट है, दैट्स द रूटीन। अब वो काम करके हमें जो रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है, द थर्ड वन आउटकम जो मिलता है हमें, जिसमें मोस्टली हमारा जो डोपामिन है उसका रिलीज होता है, ठीक है, सो वो रिवॉर्ड होता है। अब जब आपने फोन को अनलॉक किया, ठीक है, दैट वाज योर बिहेवियर, तो उस टाइम पे डोपामिन रिलीज होता है, आपकी जो क्यूरियोसिटी होती है वो सेटिस्फाई होती है, सो दैट्स द रिवॉर्ड। सो हर हैबिट के 3 पार्ट्स होते हैं, उसका कोई ना कोई ट्रिगर होता है और मोस्टली वो एक्सटर्नल होता है, ठीक है। उसके बाद आप जो एक्शन परफॉर्म करते हो एंड इन द एंड आपको उसका क्या रिवॉर्ड मिलता है। अब हम बात करते हैं डोपामिन की इन हैबिट फॉर्मेशन, ठीक है। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, वेरी कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, एवरीवन मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। जब मोस्टली हम स्क्रॉलिंग की बात करते हैं तो वी से कि डोपामिन रिलीज होता है, ठीक है, इसकी वजह से हमें फोन एडिक्शन होती है। तो अब डोपामिन का हैबिट फॉर्मेशन में क्या रोल है। हम जब भी कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं उसके बाद हमें जो प्लेयर मिलती है, ठीक है, उस टाइम पे डोपामिन रिलीज होता है, और जब डोपामिन रिलीज होगा फॉर द नेक्स्ट टाइम हमें उस चीज की क्रेविंग होगी, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ डोपामिन, ठीक है। और फर्स्ट टाइम पे जब डोपामिन रिलीज हुआ, बट सेकेंड टाइम पे जब आप उसी एक्शन को परफॉर्म करते हैं तो डोपामिन जो है वो रिलीज होता है इन एंटिसिपेशन ऑफ द रिवॉर्ड। मतलब अभी आपको वो आपने वो एक्शन परफॉर्म नहीं किया, अभी एक्चुअल रिवॉर्ड आपको नहीं मिला, बट ये कि एंटिसिपेशन में ये होगा कि आपको वो एक्शन परफॉर्म करने से पहले ही रिवॉर्ड मिलेगा। हाउ? बाय द रिलीज ऑफ डोपामिन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन फर्स्ट टाइम यू सा द एड ऑफ चौमिन, ठीक है, अब आपने उस चीज को अभी टेस्ट नहीं किया, ठीक है, इट्स योर फर्स्ट अटेम्प्ट, आपने वो आपके पास क्यू थी, एक्शन क्या था, आपने उसको ऑर्डर किया, आपने उसको खाया, ठीक है, आपको रिवॉर्ड मिला, प्लेयर मिले। सो अब सेकेंड टाइम में क्या होगा, जब आप उस एड को दोबारा देखेंगे तो अभी आपने उस चीज को टेस्ट नहीं किया, ठीक है, आपने ऑर्डर नहीं किया, और उसको देखते ही फौरन एंटिसिपेशन के दौरान डोपामिन रिलीज होगा, ठीक है, और वो उसी वजह से हमें क्रेविंग होती है, ठीक है, वो क्योंकि हम ऑलरेडी उस चीज को टेस्ट कर चुके हैं, सो आवर ब्रेन नोस कि हाउ इट्स टेस्ट वाज, ठीक है, और उस टाइम पे वो प्लेयर कैसी थी, तो डोपामिन जो है हमें थोड़ी सी वैसी प्लेयर जो है वो टेस्ट करवाता है, फिर हमें क्रेविंग होती है, ठीक है, और फिर हम उसको ऑर्डर करते हैं, खाते हैं। सो सेकेंड टाइम ये होगा, फिर थर्ड टाइम, और आहिस्ता आहिस्ता फिर आपकी हैबिट बन जाती है कि जब भी आप उस चीज को, आप उस क्यू को देखते हो, डोपामिन रिलीज होगा, ठीक है, एंड यू जस्ट लाइक इंस्टेंटली डू दैट। फिर जब आपकी हैबिट बन जाता है, सो दैट इज व्हाई पीपल ऑलवेज रन फॉर द बिगर रिवॉर्ड्स, कि फर्स्ट टाइम पे हमेशा, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे जो हमारा कोई भी जो एक्शन होता है वो क्यों हमें जो वो याद रहता है, वो मेमोरेबल क्यों होता है, क्योंकि उस टाइम पे जो डोपामिन है वो पहले रिलीज नहीं होता, उस टाइम पे जब हम उस एक्शन को कंप्लीट करते हैं वो तभी रिलीज होता है। बट जब आप एक बार उस चीज को टेस्ट कर लेते हैं तो नेक्स्ट टाइम वो पहले रिलीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो फिर रिवॉर्ड जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। सो दैट्स व्हाई वी क्रेव फॉर मोर। कोई भी चीज है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फोन की एडिक्शन है, या अगर आप फोन पहले अगर आप स्क्रॉलिंग करते हो लेट्स से फॉर 10 मिनट्स, अब जब वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी हैबिट बनेगी तो वो आपके लिए नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक तो पहले ये होगा कि अभी आप फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक टाइम है कि आप अगर दिन में अपनी सारी एक्टिविटीज कंप्लीट करके एट नाइट, ठीक है, अब आप अपने
बेड पे गए हैं और उस टाइम पे आपने इट्स किंडा रूटीन कि आप उस टाइम पे अपने फोन को स्क्रॉल करते हो, ठीक है। अभी फोन जो वो साइड पे पड़ा हुआ है, अब आपने देखा फोन को, ठीक है, एट एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट इन्वायरमेंट, तो उस टाइम पे डोपामिन रिलीज होगा और आपको ट्रिगर करेगा कि आप अभी फोन पकड़ो, उसको स्क्रॉल करो, ठीक है। बट जब आप रोज उतने ही टाइम के लिए करते हो, आपकी हैबिट बन जाता है और फिर वो जो चीजें आपके लिए नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाती हैं, आपका जो रिवॉर्ड है वो भी जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम पे जब आपको एडिक्शन, फिर आपको होता है कि यार अभी 10 मिनट के लिए हमने यूज किया, सो नेक्स्ट टाइम फॉर 15 मिनट्स, देन हाफ आवर, देन 1 आवर, ठीक है। सो वो किस चीज से लिंक्ड होता है, वो डोपामिन से लिंक्ड होता है, ठीक है। जब आप उस एज को जो है वो पहले एक जो लिमिट है आप उसको तोड़ के आप ज्यादा उस चीज को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, तो आपको फिर ज्यादा रिवॉर्ड मिलता है। और क्योंकि आवर ब्रेन वर्क्स दैट वे, हमें होता है कि हर बार हमें ज्यादा रिवॉर्ड चाहिए। सो दिस इज द रोल ऑफ डोपामिन इन हैबिट फॉर्मेशन। अब हम अपनी बुरी आदतों को कैसे खत्म कर सकते हैं? It's commonly believed that it takes 21 days to make a new habit, ठीक है। और जब हम बुरी आदतों को अपनी रूटीन से निकालेंगे तो हमें उनको रिप्लेस करना होगा विद गुड हैबिट्स, ठीक है। सो डॉक्टर फिलिपा लेली at UCL in 2009 conducted a research, and according to that, it took almost 18 to 254 days to build a new habit, ठीक है। आपको 18 से 254 दिन जो है वो लग सकते हैं कोई भी हैबिट बनाने के लिए, और इसकी जो एवरेज है वो 66 डेज है। सो अब बैड हैबिट्स को खत्म करने की जो साइंस है, इट वाज गिवन बाय डॉक्टर वैंडी वुड, who is the author of Good Habits and Bad Habits. So, according to him, a breaking bad habit requires disrupting the cue. अभी जो हम लोगों ने क्यू की बात की थी, ट्रिगर की बात की थी, कि आप अगर कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हो, ठीक है, और वो आपकी हैबिट बन जाता है, उसके पीछे इनिशिएटर क्या है, ठीक है। आपने सबसे पहले उस इनिशिएटर को आइडेंटिफाई करना है, देन उसको रिमूव करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सोशल मीडिया एडिक्शन है तो मोस्टली हम मोबाइल तभी पकड़ते हैं जब नोटिफिकेशन आता है हमें, ठीक है, या मोबाइल हमारी रीच में होता है। और आपका इन्वायरमेंट भी हो सकता है, दैट स्पेसिफिक टाइम, दैट स्पेसिफिक इन्वायरमेंट, नो इट डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है, कि आपको कौन सी चीज ट्रिगर करती है। तो आपने सबसे पहले आपकी जो भी बैड हैबिट है उसके क्यू को ट्रिगर करना है, ठीक है। अगर हम लेट्स कीप इट टुवर्ड्स सोशल मीडिया एडिक्शन, तो आपने नोटिफिकेशन सबसे पहले, जो एप्स आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं और जिनका कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है, उनके नोटिफिकेशंस बंद करें। एंड स्टिल इफ इट डजंट वर्क, तो आप उन अकाउंट्स को लॉग आउट करें, ठीक है। एंड फिर आप अपने फोन को अपने करीब मत रखें, ठीक है, कीप इट अवे, आउट ऑफ योर रीच, ठीक है। सो इट विल ऑटोमेटिकली reduce that urge to unlock your phone. Then the second thing is changing the routine. अब आपकी जो ऑलरेडी एक बैड हैबिट है, आपको उसे रिप्लेस करना है विद अ गुड हैबिट। फॉर एग्जाम्पल, आप उस रात के स्पेसिफिक टाइम में जब आप माइंडलेस स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, अब आपके पास आपका फोन नहीं है, ठीक है। मोस्टली व्हेन वी डू दिस, जब हम बोर होते हैं या फिर हम स्ट्रेस फील आउट करते हैं, तो आप अपनी कोई भी बुक अपने पास रखें, ठीक है। तो जब भी आप बोर हो, जस्ट ओपन दैट बुक, और कोई इंटरेस्टिंग बुक रख लें जो कि आपको थोड़ा मोटिवेट करे,
ताकि स्टार्टिंग में आपको जब वो उसको पढ़ते हुए मजा आए। इसके अब हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अब एक और बुरी आदत है कि जब आप फोन यूज करते हैं या फिर जब आप कोई सीरीज वगैरह देखते हैं तो आप स्नैकिंग करते हैं, ठीक है। लेट नाइट स्नैकिंग भी बहुत से लोगों को इसकी आदत होती है। तो उस टाइम पे पहली तो बात ये है कि आपने अनहेल्दी स्नैक्स हैं वो लेके नहीं आने, ठीक है। तो आपकी रीच में नहीं होने चाहिए। मतलब हर हैबिट में आपने यही कोशिश करनी है कि उस हैबिट का जो क्यू है उसको डिस्टर्ब करना है इन अ वे कि वो चीज आउट ऑफ रीच चली जाए, कि उसको एक्सेस करना आपके लिए मुश्किल हो जाए, वो आपकी रीच में ना रहे। फिर आप अपने पास कोई भी हेल्दी कोई नट्स कोई फ्रूट्स वगैरह रखें जिसको अप्रोच करना ईजी है, जो कि आपके बिल्कुल एक्सेस में है। या फिर डू लाइट स्ट्रेचिंग और एनी अदर एक्टिविटी विच यू एंजॉय। मतलब आप अपनी बुरी आदत को हैबिट को तब तक खत्म नहीं कर सकते जब तक आप उसको रिप्लेस नहीं करते विद समथिंग गुड, ठीक है। एंड देन द थर्ड वन इज मॉडिफाइंग द रिवॉर्ड। अब इसमें ये होता है कि अगर आप एक आदत को खत्म करके एक नई आदत को अपनी रूटीन में शामिल करना चाहते हैं बट उसका रिवॉर्ड भी उससे मिलता जुलता है, उसमें जो प्लेयर आ रही है वो भी उसका सेम लेवल है, तो भी उसका कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। सो फॉर द नेक्स्ट हैबिट you have to find some healthier and better alternative. For example, अगर आपकी पहली बुरी आदत जो है वो स्मोकिंग है और उसमें आपका क्यू क्या होगा, लेट्स से फीलिंग स्ट्रेस्ड, ठीक है। एंड रूटीन उसमें क्या हुई, यू जस्ट स्टार्ट स्मोकिंग एंड रिवॉर्ड में आपको क्या मिला, प्लेयर मिली एंड यू फील रिलैक्स्ड। अब आपने इसमें रिवॉर्ड को किस तरह मॉडिफाई करना है, as you have changed with some healthier alternative, जिसमें आप कर सकते हैं डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर लें, वॉक कर लें, कुछ भी कोई हेल्दी एक्टिविटी। Okay, so I have missed one slide that was about the good habits and the bad habits. So that was not that much important. सिर्फ उसमें कुछ habits को highlight किया हुआ है। Battle for success. The habits that lead to a success means the good habits, and the habits that destroy success means the bad habits. इसमें मैंने कुछ जनरल गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स को इंक्लूड किया है। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर माइंडसेट, योर प्रायोरिटीज एंड योर गोल्स। आपके लाइफ में जो भी गोल्स हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सी आदत जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो जनरली गुड हैबिट इंक्लूड्स द मॉर्निंग रूटीन, जिसमें आपका एक कांस्टेंट स्लीप साइकिल है एंड यू वेक अप टाइमली, देन यू स्टार्ट योर डे प्रोडक्टिवली, जिसमें आप मॉर्निंग वॉक करते हैं, कोई भी हेल्दी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। देन कॉन्टिन्यूस लर्निंग, दैट्स अ वेरी सब्सटेंशियल, जिसमें आप हमेशा कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं या सीखने की जुस्तजू में होते हैं। That's just a super habit. Then health and energy, when you care about your sleep, when you care about your diet, your exercise, all the habits that lead towards healthier life, and ultimately you will be energetic. And then the time management. So when you complete your tasks on time, so time management भी एक habit बन जाते हैं। So on the contrary, बैड हैबिट्स में हमारे पास आती है प्रोकास्टिनेशन, जब हम डिले करते जाते हैं कि हमें कोई भी काम करना है, हम कहते हैं कि यार इसको
कुछ टाइम बाद करते हैं, 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, फिर उसको डिले करते करते कल कर लेते हैं, परसों कर लेते हैं, और फिर हम उसको करते ही नहीं हैं। नेगेटिव थिंकिंग, ये हमने जब लास्ट वर्कशॉप हुई थी साइकोलॉजी ऑफ हैप्पीनेस, हमने उसमें भी बात की थी कि हमारा जो ब्रेन है वो चीज़ों को परसीव करता है, वहाँ पे एक पैटर्न बन जाता है कि अगर आप हमेशा जो भी चैलेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में, जो भी हो रहा होता है, अगर आप उसमें से अब सिर्फ पॉजिटिव साइड पे फोकस्ड होते हैं, ठीक है, वो आपका पैटर्न बन जाता है, अल्टीमेटली वो आपकी आदत बन जाती है, ठीक है। लाइक स्टार्टिंग में आपको उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, यू हैव टू लुक फॉर द पॉजिटिव पार्ट, but then it becomes your habit. Similarly, for the negative thinking, जब आप हमेशा challenges पे focused होते हैं, problem पे focused होते हैं, ठीक है, you think negatively, तो वो भी आपकी आदत बन जाती है कि नेक्स्ट टाइम लाइक अगर आपके अंदर जो है वो इतना स्टेमिना है या इतनी करेज है कि आप उस चीज को ओवरकम कर सकते हो चैलेंज को, बट यू आर यूज टू थिंक नेगेटिवली, तो आप नहीं कर पाते, क्योंकि वो अब बुरा सोचना भी आपकी आदत बन जाती है, ठीक है। देन अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जिसमें कोई हेल्दी फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन कुछ भी इंक्लूड नहीं होता, और जंक फूड्स पे लगे होते हैं, ठीक है। स्लीप साइकिल कांस्टेंट नहीं होता। देन फोन एडिक्शन, द वर्स्ट जनरल बैड हैबिट, most of the people are suffering from this. चार्ट बनाना है, उसमें आप लोगों ने अपनी एक एक बुरी आदत को मेंशन करना है, आप जिस आदत को अपनी रूटीन से निकालना चाहते हैं, और देन ऐड अ गुड हैबिट, ठीक है, कि आप कौन सी अच्छी आदत को अपनी रूटीन में जब इंक्लूड करना चाहते हैं, बट कोशिश कीजिएगा कि वो दोनों रिलेटेड हों, ठीक है, और आपने उसमें रिवॉर्ड को मॉडिफाई करना है, ठीक है, आपको उसमें जो है वो हेल्थियर रिवॉर्ड मिले। अब अगर हम बात करें हैबिट्स को मास्टर करने की, तो वो कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज हैं, और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट द 2 minute रूल। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डोंट वांट टू स्टडी एंड यू आर बैडली एडिक्ट टू योर फोन, अब आप बुक बिल्कुल भी नहीं खोलते, ठीक है, आप कुछ भी नहीं पढ़ते। मोस्टली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की आदत बन जाती है, क्योंकि स्कूल्स में और कॉलेजेस में फिर भी आदत होती है पढ़ने की, बट यूनिवर्सिटीज में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे स्किप दैट। तो इस चीज में हम क्या कर सकते हैं, यू हैव टू से टू योर ब्रेन, यू हैव टू स्टडी जस्ट फॉर 2 minutes, क्योंकि जब हम अपने ब्रेन से कहेंगे कि हमें हाफ चैप्टर या कंप्लीट चैप्टर जो उसको याद करना है, उसको पढ़ना है, तो वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होगा, और हम फिर प्रोक्रास्टिनेशन की तरफ चले जाते हैं, हम उसको डिले करते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही होती। तो आपने सिंपली इसको स्टार्ट करना है बाय 2 minute रूल, ठीक है, इसमें आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, आप इंस्टेंटली आपने अपनी बुक खोलनी है, ठीक है, और इसे 2 मिनट के लिए पढ़ना है। सो मे बी इन द स्टार्टिंग आप 2 मिनट पढ़ें, उसके बाद आपसे ना पढ़ा जाए, ठीक है, नो वरीज, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ऐसा होगा, बट अल्टीमेटली जब आप एक बार किताब खोल लेंगे, ठीक है, आप 2 मिनट के लिए पढ़ेंगे, और फिर क्योंकि स्टार्टिंग हमेशा मुश्किल होती है, स्टार्ट करना हमेशा मुश्किल होता है, जब आप उसको स्टार्ट कर लेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको उसमें इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा, और वो आपकी हैबिट बन जाएगी, ठीक है। इस चीज को हम किसी भी हैबिट पे अप्लाई कर सकते हैं, एक्सरसाइज पे भी कर सकते हैं, कि अगर आपको फिजिकल एक्टिविटीज की बिल्कुल भी आदत नहीं है, तो आप सिंपल ये कह सकते हैं कि आई हैव टू वॉक जस्ट फॉर 2 minutes, या आपको पुशअप लगाना है, या कोई भी एक्सरसाइज है, कोई लाइट एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग, तो आप कह सकते हैं कि आई हैव टू डू इट जस्ट फॉर 2 minutes। बट ये कि जब आपने उसको 2 मिनट के लिए करना है, उसको रिपीटेडली करना है, ठीक है, उसको स्किप नहीं करना, सो यू हैव टू डू इट डेली, सो इंशाल्लाह इट विल बिकम योर हैबिट। और फिर जब आप उस चीज को 2 मिनट के लिए कर रहे होंगे,
फिर आप टाइम को थोड़ा ज़्यादा कर लें, ठीक है, देन फॉर 5 मिनट्स एंड 10 मिनट्स एंड 15 मिनट्स, जितना आपको रिक्वायर्ड होगा, फिर आपने इसको उस लेवल तक इन्हांस करना है। Second comes the 1% rule. According to this, you have to improve yourself just 1% daily. So, according to research, अगर हम अपनी पर्सनालिटी को या आप जिस भी काम में 1% इम्प्रूवमेंट लाते हैं डेली, सो आफ्टर अ ईयर आप 37 टाइम्स ज़्यादा प्रोडक्टिव बन जाते हैं. Then habit stacking. So habit stacking is a strategy, as I have said it earlier, कि बुरी आदत तब तक खत्म नहीं हो सकती जब तक हम उसको रिप्लेस ना कर दें with some good habit. तो हैबिट स्टैकिंग में यही होता है, आपको पुरानी वाली आदत को किसी अच्छी वाली आदत से रिप्लेस भी करना होता है, और हमें अगर किसी अच्छी आदत को अपनी रूटीन में इंक्लूड करना है तो हमें उसको अटैच करना है विद सम एग्जिस्टिंग हैबिट, ठीक है. अब आपकी कुछ अच्छी हैं, कुछ जनरल हैबिट्स होंगी. फॉर एग्जांपल, आप अपनी अभी हैबिट स्टैकिंग में ये कर सकते हैं, आदत बनाएं कि मैंने सोने से पहले अपने नेक्स्ट डे को प्लान करना है, ठीक है. सो इट डजंट टेक मोर देन 5 मिनट्स. तो अब आपने उसको अटैच कर लिया उस चीज के साथ कि यस आई हैव टू डू दिस, कि मुझे सोने से पहले अपने नेक्स्ट डे को प्लान करना है. या फिर जब आप डिनर करते हैं तो उसके बाद के मुझे डिनर के बाद आई हैव टू वॉक फॉर 10 मिनट्स, ठीक है. अब आपने अपनी नई हैबिट को अटैच किया विद द एग्जिस्टिंग हैबिट. सो इस तरह से नई हैबिट को इम्प्लीमेंट करना ज्यादा आसान हो जाता है एज कम्पेयर टू डेट कि आपको कोई उसका टाइम फिक्स नहीं है, ठीक है, आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं. तो जब एक चीज ऑलरेडी आपकी रूटीन का पार्ट है, आप उसके साथ किसी नई चीज को अटैच करते हैं तो उसको कैरी करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है. देन ट्रैक द प्रोग्रेस. अब मोस्टली ये होता है कि जब भी हम कोई गोल बनाते हैं, अब आपने ये गोल बनाया कि आपको कोई भी अच्छी हैबिट को अपनी रूटीन का पार्ट बनाना है, देन अनाउंस इट पब्लिकली मीन्स अपने सिबलिंग्स के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने अनाउंस कर दें कि आई वांट डू दिस एंड लाइक आई हैव प्लान एंड नाउ आई एम गोना डू दिस, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट डेज. सो जब आप उस चीज को अनाउंस कर देंगे, सो देयर आर मोर चांसेस कि जब आपके सिबलिंग्स, आपके फ्रेंड्स आपसे पूछेंगे अबाउट दैट, सो आप उस चीज के लिए थोड़ा मोटिवेटेड भी होंगे और आप उस चीज को कर लेंगे. इसके अलावा हमारे पास कुछ एप्स होती हैं जिस पे आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं, या सिंपल आप अपनी कोई भी एक नोटबुक बना लें, उस पे डेली आप मेंशन करें कि आज आपने कितना इम्प्रूव किया, अपनी नई हैबिट को आज मैंने कितना टाइम दिया है, ठीक है, और फिर नेक्स्ट डे देन आप खुद ही उसको ट्रैक कर रहे होंगे, ठीक है, उसकी अकाउंटेबिलिटी करनी है आपने. So guys, that was about the science of habits, that what are habits, how they are formed, and how to replace good habits with the bad ones. So if you have any queries, then you may ask.
Okay, Asmavia, good question. मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछने लगी थी रिगार्डिंग द प्रीवियस वर्कशॉप. आपको जो प्रॉब्लम थी और आपको जो स्ट्रेटजीज बताई थी, तो आपने उनको इम्प्लीमेंट किया और उसका कोई फायदा हुआ कि नहीं? Okay, Samavya, for this, if you are addicted to take tea 3 to 4 times, तो अगर तो आप ऑलरेडी हाफ कप ले रही हैं तो उसकी क्वांटिटी को और कम कर दें. बट इफ यू आर लाइक टेकिंग द फुल कप, तब उसकी क्वांटिटी को कम करें. ठीक है, आप इंस्टेंटली इस चीज को नहीं छोड़ सकती क्योंकि अब आप उस चीज की एडिक्ट हैं. तो इट विल लीड टू सम चेंजेस इन योर बॉडी. तो इसमें यही हम कर सकते हैं, हम क्वांटिटी को कम कर सकते हैं. ठीक है, पहले आप इसको हाफ कप करें, देन उसका हाफ, देन मे बी 2 स्टेप, और फिर आप जो 3-4 बार पी रही हैं आप उसको 2 बार कर लें. ठीक है, एंड देन द 1 टाइम, एंड लाइक इफ यू वाना स्किप इट कंप्लीटली, तो इट विल टेक टाइम. तो इसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप उसकी क्वांटिटी को कम करें. क्योंकि इंस्टेंटली हम किसी भी नई हैबिट को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. हमें 18 से 254 दिन लग सकते हैं किसी भी हैबिट को अपनी रूटीन में इंक्लूड करते हुए. एवरेज 66 डेज की होती है. गाइज, अगर आप लोग अभी प्लान कर चुके हैं कि आपको अपनी कौन सी बैड हैबिट को खत्म करना है और उसको रिप्लेस करना है विद अ गुड हैबिट, तो यू मे टाइप इट इन द चैट बॉक्स, so we can help you in that. We can give you some ideas regarding that. स्मार्ट वेस्ट का बेस्ट तरीका ये है, जब भी हम कुछ प्लान करते हैं कि हमें ये काम करना है, बट हम लेट्स से उसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं करते, तो देयर मोर चांसेस कि हम उसको डिले करते हैं. बट अगर आप कोई टाइम फिक्स कर लें कि एट 7 PM आई हैव टू डू इट, और आई हैव जब भी आपके पास टाइम होता है, ठीक है, जब ज्यादा चांसेस है वो काम करने के, तो आप ऑलरेडी उस चीज को प्लान करें. ठीक है, कि एट दिस टाइम आई हैव टू डू दिस, तो फिर उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है. एंड लेट्स से आपने सोचा कि मैंने इसको 8 बजे, रात 8 बजे मैंने ये काम करना है. ठीक है, यू ओपन योर लैपटॉप एंड आपने वो जो भी जॉब का लिंक वगैरह है उसको ओपन किया है, बट स्टिल वो कंप्लीट नहीं हुआ. बट नेक्स्ट से देन अगेन मेक अ प्लान कि कल मुझे इसको 8 बजे दोबारा करना है. ठीक है, तो अब वो आपको थोड़ी सी उसे मोटिवेशन मिलेगी. ठीक है, आपने उसको एटलीस्ट इनिशिएट तो किया है, तो सेकंड डे देयर मोर चांसेस आप उसको कंप्लीट कर लें. अगर सेकंड डे भी नहीं हो रहा, देन अगेन द थर्ड डे. ठीक है, मेक दैट प्लान एंड स्टिक टू दैट सेम टाइम. तो होपफुली लाइक द थर्ड डे यू विल डू इट. Guys, habits are that much important. For example, there are two persons.
उनका इंटेलेक्चुअल सेम है, उनके पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो सेम है, but one gets succeeded and other one fails. So what's the reason? Difference in habits. कि हमारे पास जो भी ग्रेट अचीवर्स हैं फ्रॉम एरिस्टोटल टू एलॉन मस्क, सो डिफरेंस कहाँ पर आता है? हैबिट्स का आता है. दे हैव अडेप्टेड टू अमेजिंग हैबिट्स. Like they don't wait for motivation, they have built the habits जो कि उनको आगे की तरफ पुश करते हैं. एरिस्टोटल का एक काफी फेमस कोट है, we are what we repeatedly do, so excellence is then not an act but a habit. जब आप किसी चीज को इतना ज्यादा करते हो और बार बार करते हो, ठीक है, लाइक एक्सीलेंस की बात कर दी गई है, तो वो आपकी हैबिट बन जाती है. और अगर आपका इंटेलेक्चुअल इतना ज्यादा नहीं है या और भी प्रॉब्लम्स हैं, बट अगर आप उस चीज को बार बार करते हैं तो यू विल बी अ प्रो. जैसे कि वो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो प्रैक्टिस कैसे होती है? हैबिट से होती है. जब वो चीज आप बार बार कर रहे होते हो, आपकी हैबिट बन जाती है. और हमेशा स्टार्टिंग में मसला होता है, ठीक है, आप स्टार्टिंग को ओवरकम कर लें, देन आप एफर्टलेसली उस चीज को कर रहे होते हैं. सो अगर आप लोगों का और कोई क्वेश्चन नहीं है, सो लेट्स एंड द मीटिंग. Yes, Smavya, exactly. That's a great idea. आपको इनिशिएट करने के लिए मैंने पहले भी कहा था कि फॉर एग्जांपल आपको सोशल मीडिया एडिक्शन को खत्म करना है. उसमें आप उस ऐप के नोटिफिकेशंस को बंद कर दें. अगर उससे भी काम नहीं हो रहा तो आप अपने अकाउंट्स को फॉर टेम्परेरी टाइम आप लॉग आउट कर दें. ठीक है, तो जब आपकी वो एडिक्शन खत्म हो जाएगी तब दोबारा आप उसको लॉग इन करें और उसके लिए भी टाइमर लगाएं, देन यू मे यूज इट अगेन. या अगर कोई भी इम्पोर्टेंट टास्क है, कोई और गोल है, तो उस टाइम के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए आप अगर सोशली कट ऑफ हो जाएं, सो इट्स ग्रेट.